हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस एकेडमी फॉर चेस में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है कि जब आकृति दी गई होगी तो उसमें वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि आपको यदि आकृति ऐसे दी है तो आपको बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर है। इससे बहुत मतलब ये तो एकदम नॉर्मल है। इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे आपसे पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं सॉल्व करने में, और जो कि आपके एसएससी बैंकिंग, एसएससी रेलवे में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइज। एक दो क्वेश्चन तो रहता ही है आपके ट्रायंगल से, जो कि ट्रायंगल वाला चैप्टर जो है मैं करा चुका हूँ। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्क्वायर पढ़ेंगे, मतलब कि जो आपको आकृति दी गई होगी वो स्क्वायर दी गई होगी, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्क्वायर इसमें बन रहे हैं। तो गाइज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो गाइज प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो गाइज प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग एकदम नॉर्मल से, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए, ये आपका आकृति है, ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें, देखिए आप एक कितने स्क्वायर बन रहे हैं। एक एक तो ये हो गया ये वाला, ठीक है। और फिर मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको। एक ये है, एक ये वाला है, दो हुआ, एक ये है, तीन हुआ, एक ये है, चार हुआ, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला है बाहर, इसको मिला के कितने हो गए? पांच। चार अंदर बन रहे हैं, एक बाहर, कितना हो गया आपका? पांच हो गया, पांच स्क्वायर हो गया, ठीक है। 4 + 1 5, ठीक। अब देखिए जब भी आपको प्रश्न आएगा तो पहले आप क्या, जैसे ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिक जो है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, सममितीय आकृति है कि नहीं है, ठीक है। सममितीय आकृति का मतलब है रो इक्वल टू कॉलम, ठीक है। रो इक्वल टू कॉलम, रो इक्वल टू कॉलम का मतलब है कि ये आपका कोई फिगर है, ठीक है, इसको दिया रहेगा, ठीक। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको रो और कॉलम है वो बराबर है कि नहीं है। तो 1 2 3, 1 2 3, देखिए रो भी बराबर है, कॉलम भी बराबर है, ठीक है। रो और जब कॉलम बराबर होंगे तो कैसे सॉल्व करना है आपको? डायरेक्ट क्या करना है, एक तरफ की संख्या का स्क्वायर कर देना है। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका? एक, दो को 4, 9, आंसर कितना आ जाएगा? 14, 14 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। फिर से इसको समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन में पहले, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो स्क्वायर दिया है वो आपका सममितीय आकृति है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया हम लोग का कि सममितीय आकृति है, ये समझ लीजिए क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। सममितीय आकृति है कि नहीं है। अब देखिए इसको गिनने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ, इसमें सेम, इसमें भी ट्रिक वो लागू होगी। देखिए जब सममितीय आकृति होगी मतलब कि रो इक्वल टू जब कॉलम होगा, रो इक्वल टू कॉलम होगा जब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सममितीय आकृति है तो एक तरफ, किसी भी एक तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर, फिर क्या है, दो है तो दो का स्क्वायर, फिर नीचे देखिए तीन का स्क्वायर, तीन है तो तीन का स्क्वायर, तो कितना जब ऐड करेंगे तो आपका 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब यहीं पे यदि आप गिनने बैठेंगे, ठीक है, यदि आप गिनते हैं तो गिनने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, समय वेस्ट होगा, ठीक है। मैं गिन के भी दिखा देता हूँ आपको। 14 आएगा, देखिए एक ये वाला हो गया, ठीक है, जो आपको दिख रहा है वो तो ठीक है, सिंपल है। अब देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, एक स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। 9 + 1 10 हुआ, एक ये बन रहा है, 10 + 1 11 हुआ, 11 + 1 कितना बन रहा है? 12 हुआ, 12 ये वाला, 12 + 1 13 हुआ, और एक इन सब को मिला के जो बन रहा है, ठीक है, कितना हुआ? 14 हुआ। तो गिनने में भी आपको 14 आएगा, लेकिन इतना समय क्यों वेस्ट करना, आपको डायरेक्ट ट्रिक लगाना है। जब भी आपको सममित आकृति होगी तो क्या करना है आपको, आपको संख्या लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, यहाँ शुरू करना है 1 2 3, इधर ही आना है, इधर से भी 1 2 3 आना है आपको। देखिए दोनों एंड जो है, आप सममित आकृति का एक ऐसे समझ लीजिए कि दोनों एंड पे समान संख्या आनी चाहिए, ठीक है।
आ रही है, मतलब सममिति है, मतलब कि रो इक्वल टू कॉलम है। तो किसी भी एक तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, हम चाहे इस तरफ का स्क्वायर कर दीजिए चाहे इस तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। तो आप किसी भी एक तरफ का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है, तो आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो होता है, जैसे मैं यहाँ पे गिन के बताया आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इसको ऐसा मत करिए, ट्रिक जब मैं बताऊं, ट्रिक जब लगाना है तो 1 2 1 2, तो दोनों दोनों पे बराबर संख्या आ रही है, दोनों इंड पे सेम सेम डिजिट आ रहा है, तो कर दीजिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो खैर आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, क्या है कई बार जब आपको ट्रिक भूल जाता है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि गिनते कैसे हैं, तो आप वहां से भी आंसर निकाल ले जाएंगे, हो हालांकि समय लगेगा लेकिन आपका आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया आंसर। अब इससे बड़ा क्वेश्चन लेके चलेंगे, पहले आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस, और क्या है नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या है आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि यहाँ पे सममित आकृति है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आपको दोनों इंड पे डिजिट देखना है, सेम आ गया, अगर आ गया तो क्या है वो सममित आकृति है, सिमेट्रिक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक तरफ का स्क्वायर कर देना है, जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे एक बड़ी एक और फिगर लेके चलते हैं, ठीक है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा, ऐसे आपको दे दिया रहेगा फिगर, आपको बताना रहेगा, तो ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इधर से गिनती शुरू करना है, 1 2 3 4, फिर सेम नीचे आना है 2 3 4, ठीक है। अब देखिए दोनों एंड पे सेम डिजिट है, मतलब क्या है, रो इक्वल टू कॉलम है, रो बराबर कॉलम है, ठीक है। रो इक्वल टू कॉलम है, तो अपने कैसे सॉल्व करना है, किसी भी एक तरफ का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, किसी भी एक तरफ का, ठीक है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब इसको ऐड करिए, कितना आएगा, आपका 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या कैसे किए हैं। देखिए किसी भी एक तरफ का आपको स्क्वायर करना है, किसी भी एक तरफ का आपको स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो 16 + 9 25, 25 24 आपका आंसर नहीं आएगा। देखिए 9 और 1 10 हुआ, ये 10 हुआ, 26, 26 + 4 आपका 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब यहीं पे एक और अगर होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है, अगर ऐसे होता, खैर अभी तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे दिया होता तो यहाँ पे 5 आता, फिर यहाँ पे भी 5 आता, तो आपका क्या हो जाता, किसी भी एक तरफ का आपको क्या है, आकृति क्या हो गई आपकी, सिमेट्रिक हो गई। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर तक किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 5 स्क्वायर भी ऐड हो जाता। खैर आप इसको अभी मत करिए, आप 4 तक का ही करिए, ठीक है। आप अलग से नोट्स में 5 का भी बना के कर सकते हैं इसे, तो आपको क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, सबसे पहले, ठीक है। हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस, अभी तो ये स्टार्टिंग है, धीरे 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 थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी आएगा, कॉम्प्लेक्स फिगर भी दिया रहेगा, तो उसको भी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस आप लोगों ने, मैं मिटाता हूँ। देखिए आपको सममित आकृति वाला तो समझ में आ गया, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सममित नहीं होगा, जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जब आपका जो फिगर है आपका सममित नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तब अब देखिए जब सममित आकृति नहीं होगी तब,
देखिए ये आपका स्क्वायर दिख रहा है ना। अब जब आकृति सममित नहीं होगी तो कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं करना है, जब सिमेट्रिक नहीं है, जब सममित आकृति नहीं होगी, देख लीजिए, आप इसको लिख भी लीजिए, पिछले वाले में लिख लीजिएगा, जब आकृति सममित होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब आकृति सममित नहीं होगी तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अलग है, सेम तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो गाइस मैं इसको बताऊंगा अभी, पहले आप इसको क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, सममित आकृति होगी, सममित आकृति नहीं होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप नंबर डालते थे वैसे आपको नंबर डालना है, 1 2 3 4 5, नीचे डालना है 1 2 3। ठीक है, नीचे डाल दिए, ऊपर डाल दिए। ठीक है, अब देखिए दोनों एंड के डिजिट को देखिए, सेम है क्या? सेम नहीं है, मतलब आकृति सममित नहीं है। सेम होते तो आकृति सममित होती, सेम नहीं है मतलब आकृति सममित नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू कराइए, 5 इंटू 3। ठीक है, 5 इंटू 3 कराइए। अब एक एक घटा के दोनों का इंटू कराते चलिए, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1। ठीक है, 1 जहां पे भी आएगा आपको रुक जाना है, ऐड कर देना है, 15 8 3। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, आप कितना आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1। ठीक है, इस टाइप से भी आप ले सकते हैं, या तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, दोनों लास्ट डिजिट को इंटू करिए, दोनों लास्ट डिजिट को इंटू करिए, फिर दोनों में से एक एक कम करते चलिए, जैसे 5 है तो 4, 3 है तो 2, 4 है तो 3, 2 है तो 1। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपका 100% सही आंसर आएगा, आपको गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 18 प्लस 8 आपका 26 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको आप क्या है एक बार बढ़िया से नोट्स बना के लिख लीजिए, जब आकृति सममित नहीं होगी तब कैसे सॉल्व करेंगे, और जब आकृति सममित होगी, जो पुराना था उसमें क्या था, सममित आकृति था, कैसे था, दोनों एंड पे जो सेम डिजिट आ रहा था, मतलब रो इक्वल टू कॉलम था, यहाँ पे रो इक्वल टू कॉलम नहीं है, यहाँ पे आप लिख लीजिए रो इक्वल टू कॉलम नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन इस टाइप का करेंगे, पहले आप इसको क्या है नोट डाउन कर लेते। देखिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक अभी तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, फिर जब आप 10 दिन 15 दिन बाद जब फिर से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में पूरी की पूरी चीजें ना रहे, तो आप क्या है नोट्स देखेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर होती चली जाएंगे। तो गाइस नोट्स अच्छे से बनाइए, और इसको आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भले बाद में क्लास खत्म होने के बाद आप इसको लिख लीजिएगा, या तो पॉज करके भी लिख सकते हैं वीडियो को। चलिए मैं मिटा रहा हूँ आपको, मिटा रहा हूँ अब। ठीक, चलिए अब एक और बड़ा प्रश्न लेके चलते हैं, कितना भी बड़ा बड़ा प्रश्न देगा आपको कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, आपका पूरा पूरा सही सही आंसर आएगा गाइस। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका दिया है, अब आपको क्या है लिख देना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक, वैसे सेम नीचे लिखना है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको देखिए आकृति सममित है क्या, रो और कॉलम बराबर है क्या, आपका आकृति सममित नहीं है। जब आकृति सममित नहीं होगी तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने अभी बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, आकृति सममित नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जगह है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आकृति जब सममित नहीं होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, 6 इंटू ये 6 और ये 4 इंटू 4। ठीक है, दोनों लास्ट डिजिट का इंटू कराएंगे, और फिर एक एक कम करते चलेंगे, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक रुकना नहीं है आपको। ठीक है, 5 में से 1 गया, मतलब एक एक कम करके लिखना है, 6 में 1 कम, 5, 4 में 3, फिर 4 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1, यहाँ पे 1 आ गया तो आपको रुक जाना है, चाहे इधर 1 आ जाए चाहे इधर 1 आ जाए, जहाँ पे भी 1 आएगा आपको रुक जाना है। तो ये आपका होगा 24, 5 5 इंटू 3 15, 8
3। ठीक है, अब आपको इसको ऐड करके लिख लेना है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 + 3 18, 18 + 8 26, 26 + 24 कितना हो जाएगा आपका 50, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, 50 आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको करके देखिए, ठीक है, एक बार करके देखिए, समझ में आएगा पूरा। तो गाइस, जब आपका सिंपल सिमेट्रिक दिया होगा तो कैसे सॉल्व करना है, सिमेट्रिक मतलब सममितीय आकृति दिया होगा तो कैसे सॉल्व करना है, जब आपका सममितीय आकृति नहीं दिया होगा तो कैसे सॉल्व करना है गाइस। ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान में एकदम कंठस्थ होनी चाहिए चीजें। ठीक है, चलिए एक और चीज मैं आपको एक और दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे आता है, कैसे पूछ जाता है वो करके दिखाऊंगा। पहले आप क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए देखिए सबसे पहला जो मैं बताया था आपको, क्या बताया था कि इसमें कितने स्क्वायर होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक में ही बताया था 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। ठीक है, अब यहाँ पे यदि ऐसे कर दे आपको, ये आपका अगर ये आकृति दे दिया है क्वेश्चन में, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 5 पहले था, एक और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस टाइप की जब भी आकृति दी रहेगी आपको तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 6 लिख देना है। आप गिन भी सकते हैं, 4 अंदर है, एक बाहर है और एक और फिर अंदर है। ठीक है, 1 2 3 4 तो ये है, एक बाहर वाला 5 और ये जो भी बना है 6। ठीक है, 6। अब इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, ऐसे दे देगा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे डाल के दे देगा। ठीक है, चारों कॉर्नर में, चारों इसमें स्क्वायर में भी दे सकता है, किसी एक में भी दे सकता है। तो आपको क्या एकदम ध्यान देके इसको सॉल्व करना है। तो गाइस, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये वाला जो है आपको ये, ठीक है, ये वाले में कितना, इसमें मैं बताया था आपको कितना बन रहा है, तो 6। आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, डायरेक्ट 6 लिख देना है, डायरेक्ट 6 लिख देना है। अब इस 6 लिख दिया, अब इसको अंदर वाले को भूल जाइए। यहाँ पे ये वाला काउंट हो चुका है, ये वाला जो स्क्वायर है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग गिनते थे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला काउंट हो चुका है, ये वाला काउंट हो चुका है। अब इसको दोबारा काउंट नहीं करना है, दोबारा काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहाँ पे ये वाला जो आकृति आपको दी है ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। ठीक है, आपको ये एज्यूम करना है। तो एक ये हो गया, 1 2 3 और ये एक बड़ा वाला 4। ठीक है, पहले 5 आता था, बट यहाँ पे एक काउंट हो चुका है ये वाले में। तो अब क्या है, यहाँ पे नहीं, फिर से काउंट नहीं करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कराता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ। गाइस यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, आप एक बार ध्यान दीजिए। ध्यान आपको ये देना है कि एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ताकि आपको क्या अच्छी चीज़ें समझ में आ जाए। देखिए, सिंपल जब ये नहीं दिया रहता था, ठीक है, सिंपल जब ये नहीं दिया रहता था तो आपको कुल कितने स्क्वायर होते थे, 5 होते थे। बट यहाँ पे आपको क्या है, ये एक स्क्वायर ऐड कर दिया है, तो एक स्क्वायर ऐड कर दिया तो आपको कितने +1 ऐड हो जाएगा, तो आपको कितना स्क्वायर हो गया, 6 हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करना है। जब भी इस टाइप का आकृति दिखे आपको चुपचाप 6 लिख देना है। तो जब आपको ये यहाँ पे दिखा, आप ये तो 6 लिख दिए, ये वाला 6 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल में ये तो केवल इस बॉक्स का है, ठीक है, इस बॉक्स का है, तो इस बॉक्स में ये वाला भी आपको काउंट हो चुका है, ये बड़ा वाला। जैसे अपन लोग ये वाला काउंट कर रहे हैं, तो अब ये वाला काउंट आपको नहीं करना है। 6 हो गया, तो 1 2 3 और एक बड़ा वाला, ठीक है, 4। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपका टोटल 5 होता है, ये वाला काउंट हो चुका है, टोटल आपका 5 होता है।
इस टाइप में ये आकृति दी हुई तो आपका टोटल कितना होता है 5 होता है, बट आपका ये वाला पार्ट, ये वाला स्क्वायर आपको पहले से काउंट हो चुका है, तो आप 5 माइनस 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो ऐड प्लस 4। ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो गाइस आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत सारा एक साथ पढ़ लेंगे तो आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा और बहुत सारे डाउट हो जाएंगे। तो गाइस थोड़ा थोड़ा चीज़ों को तोड़ कर पढ़ते हैं। तो आई होप आपको गाइस चीज़ें समझ में आई होंगी। तो गाइस यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो गाइस प्लीज़ कमेंट करिए। और जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाजू में बेल आइकन है, प्रेस कर दीजिएगा उसको, और वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।